प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के राज परिसर के मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस में स्थित जुबली हॉल में 20 साल बेमिसाल जन संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 20 साल बेमिसाल जन संवाद कार्यक्रम में बिहार के दरभंगा पहुंचे जदयू के MLC सह पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह के साथ बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी। दरभंगा के राज परिसर में स्थित मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में इस कार्यक्रम में जदयू के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का स्वागत मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग चादर के साथ किया। इस मौके पर जदयू से बेनीपुर के विधायक अजय चौधरी के अलावा काफ़ी संख्या में महिला और पुरुष समर्थक भी मौजूद थे। तो वहीं जदयू के MLC सह पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए गुरुवार की शाम 4 बजे तेजस्वी पर हमला किया और कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके मुंह से लार टपक रहा है, लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री की अभी कोई वैकेंसी नहीं है। तो वहीं जब उनसे पूछा गया कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनने के दावे आ रहे हैं, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट दे चुकी है। यादव कह रहे हैं 15 साल में तो गाड़ी खटाना जाता है, बदल देना चाहिए, तो सरकार को ही बदलना चाहिए। अभी तेजस्वी यादव से हमको सर्टिफिकेट लेने का जरूरत है। बिहार के 14 करोड़ लोगों ने नीतीश कुमार जी को सर्टिफिकेट दे दिया। वो लाट टपक रहा उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए। लोग रात में सपना देखते हैं, तेजस्वी यादव दीने में सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री बन। यहाँ वैकेंसी है क्या? बिहार के विश्वकर्मा है नीतीश कुमार जी, एक बात याद रखिएगा। यहाँ दरभंगा आने में कितना टाइम लगता था पटना से? आप लोग पत्रकार है, बताइए कितना देर में पहुँच जाते हैं? हम पटना चले मधुबनी 3 घंटा 5 मिनट में पहुँच गए। पुल है, पुलिया है, सड़क क्या कितना बताओ तो 24 घंटा 48 घंटा लग जाए इसका वर्णन करने में। इसलिए हम लोग बिहार के आवाम को जहाँ जा रहे हैं वो बता रहे हैं नीतीश कुमार जी क्या काम किए हैं, महिलाओं के लिए क्या किया। महिलाओं पहले इतना मौका मिला 15 साल, काहे ने आरक्षण दिए नगर निकाय में, उनको 15 साल मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% आरक्षण देने का काम किया। सिपाही बहाली में 35% आरक्षण देने का काम किया। खाली नियुक्ति हो रहा है। अभी 4 दिन पहले 21,000 कुछ का भर्ती हुआ है सिपाही लोग का। तो नीतीश कुमार जी जितना देखिए, नीतीश कुमार जी जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। कहावत है, रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो वचन दिए हैं उसको पूरा करते हैं। यादव को कल में बोला कि वो भगवान है, कलयुग के भगवान है वो, और शिव के वो जो है दूसरे रूप बताए गए। चलिए, वो MLC को मैं धन्यवाद देता हूँ। चारा चोर अलकतरा चोर जो जेल में है उसको भगवान बना रहे, तो असली भगवान को तो रोना पड़ेगा। उसका हम लोग समर्थन करते हैं। और इससे जो घबरा रहे हैं वो सीधा समझ लीजिए कि हारने वाले जिस तरह से कानते हैं, रोते हैं, वही स्थिति है। उनको पहले से पता है कि हम लोग का इस बार फिर से यहाँ दाल नहीं गलने वाला है। इसलिए वो चुनाव आयोग पर और वोटर लिस्ट का सत्यापन के नाम पर अपना रोना रो रहे हैं। वोटर लिस्ट का सत्यापन क्यों नहीं हो? एक छोटा सा काम अगर सरकार करती है, चाहे हम पेंशन किसी का दे रहे हैं, तो उसका हम सत्यापन कराते हैं कि कोई जीवित है, कोई छूट तो नहीं गया, तो उसका सत्यापन होता है। तो फिर वोटर लिस्ट का सत्यापन क्यों नहीं हो? एक व्यक्ति का अगर 4 जगह नाम है, 2 जगह नाम है, तो ये गैर कानूनी है और उसका निश्चित रूप से उसका नाम हटना चाहिए। जो लोग यहाँ भी वोटर लिस्ट में नाम रखे हुए हैं, कई साल से विदेश में रह रहे हैं, उनका यहाँ नाम क्यों रहेगा? तो उसका सत्यापन का हम लोग समर्थन करते हैं। और जो निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया है उसका भी हम लोग स्वागत करते हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं वो लोग? विरोध तो हम कह रहे हैं ना कि जो लोग 2 जगह 4 जगह नाम रखे हुए, एक तो ये है, और दूसरा उनको पहले से पता है कि हम लोग को इस चुनाव में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो वो ठीकरा फोड़ना चाहता है वोटर लिस्ट पर और इस प्रक्रिया पर, जबकि ये सरल प्रक्रिया है और इसका उनको भी स्वागत करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी वो वैसे ही कह रहे हैं कि गुपचुप तरीके से बैकडोर से आप लोग NRC ला रहे हैं, ये मतदाता सूची का आप लोग रिव्यू नहीं कर रहे हैं, NRC को लागू। अब विपक्ष जब हारने लगता है तो कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र है।